Good evening and welcome to the Sharjah Cricket Stadium. Well, we have this all-exciting game, Kabul Zalmi taking on MWI. This is going to be live from Sharjah Cricket Stadium. Just moments away from witnessing the live action here. Well, Kabul Zalmi, they have been asked to have a bat first here. Let's have a look at both the teams there. Kabul Zalmi, Abdul Latif, Ataur Rahman, Irfan Khatak, Irfan Yusufzai Johar, Sahil Rahman, Sajad Afridi, Shoaib Khatak, Wajahat Butt, Waqas Ali and Zainullah. And talking about Pak MWI, Mohammad Bhai, Abu Bakr Johnson, Ahmed, Hassan Pathan, Hassan Penda, Jaji Butt, Sanam Iqbal, Sardar Hasnain, Sarmad Hamid, Shehzad Lefty and Zahir Kalia. Well, joining me in the commentary box here, none other than one of the famous voices of tape ball cricket in Pakistan. It's Daud Boch. Welcome, Daud. Thank you so much, Mr. Asim. सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 जिसके रंगारंग मुकाबले हैं वो जारी सारी हैं और अब पाकिस्तान पाक MWI बामुकाबला दूसरी जानिब टीम ऑन एक्शन होगी. काबुल ज़ल्मी मतलब जो अफगानी शेर हैं वो धाड़ने के लिए तैयार होंगे दूसरी जानिब पाकिस्तान को, तो अब दिखना होगा. टीम आसिम में मैं समझता हूँ दोनों टीम लेवल की टीम है, मज़ा आएगा ये मुकाबला देखने का. Well, certainly it's going to be very interesting here. What do you say about this toss here, Daud? Pak MWI winning the toss, electing to bowl first, asking Kabul Zalmi to have a bat. What do you make out of this? बेसिकली यहाँ पे जो भी टीम्स आ रही हैं वो ये एज लेना चाह रही है कि हम पहले बॉलिंग करते हैं तो चेजिंग में जाएंगे तो वो कंफर्ट रहेंगे क्योंकि बैटिंग स्ट्रांग है पाक MWI के पास. Well, टेप बॉल क्रिकेट आपने काफ़ी टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कमेंटेट कर रहे हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट हो जाता है अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, टारगेट माइंड में रहते हो तो कितना ईजी हो जाता है? बेसिकली टेप बॉल क्रिकेट अब तकरीबन लगभग 8 साल से इस फील्ड में है, तो ये चीज़ें देख देख के तो अब जो है ये चीज़ का होता है. कोई भी कप्तान है ना वो सबसे पहले देखेगा कि टीम किस लेवल की बनाई गई है, उसमें कौन कौन सा मेजर खिलाड़ी और किस अंदाज से वो मैच को आगे लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली उसी को मद्देनज़र रखते हुए कप्तान पहले जो है बॉलिंग के लिए ही अडॉप्ट किए क्योंकि बिकॉज विकेट कंडीशन है वो बता रही हैं कि यहाँ पे बैटर्स को एक अच्छा एज मिल रहा है. Pretty interesting there. Things have been relatively a lot difficult here that we've seen in the previous game specifically, that batters found it difficult, but Daud has a different opinion altogether. He says that batting can be easier, so we'll have to wait and see how they go about things. And we have both the openers who have made their way to the center. आसिम, कल के मैच के हवाले से बात करते चले तो कल शाम 4 बजे है, शारजाह स्टेडियम फुल नज़र दिखाई देगा हमें क्योंकि कल पाक MWI बामुकाबला फ्रेंड्स इंडिया का मैच है. मीन टू से कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो कल वो बड़ी एक टक्कर होगी शानदार. लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि 50,000 प्लस लोगों ने लाइव देखा था, तब मैं और आप ही कमेंट्री बॉक्स शेयर कर रहे थे. Obviously, what a nostalgic moment that was. काफ़ी अच्छा मैच देखने मिला था हमें, काफ़ी अच्छी फाइटिंग गेम नज़र आई थी दोनों की तरफ से. इस पाकिस्तान में मैच जीता ज़रूर था लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था ज़रूर, लेकिन इस टाइम मैं समझता हूँ कि फ्रेंड्स इंडिया फेवरेट है बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान के जो तैमूर मिर्ज़ा हैं वो इस इवेंट में ट्रैवल नहीं कर सके हैं. उनके साथ खुरम चकवाल, उनका वीज़ा का इशू था जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं ट्रैवल कर सके. बट अब देखेंगे कि क्या किस अंदाज से परफॉर्म करते दिखाई देंगे यहाँ पे पाक MWI की टीम. वेल, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि वो नहीं है तो पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है. येस, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है गेम के अंदर, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आते हुए पाक MWI, ख़ासकर उनकी बॉलिंग अटैक, काफ़ी शानदार बॉलर्स है उनके साइड में. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली. और अब ये टीम पाक MWI की जानिब से नुमाइंदगी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे. पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के अगर कोई मेरे से सवाल पूछे कि कौन इस टाइम जो है वो नंबर 1 गेंदबाज है, तो मैं
पहले सवाल का भी जवाब जहीर कालिया, सेकंड सवाल का जवाब भी जहीर कालिया और तीसरा भी जहीर कालिया, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के अंदर इस जैसा कोई गेंदबाज नहीं आया जिसका इतना लंबा जो है कैरियर हो। 1999 में टेबल क्रिकेट शुरू करी और आज साल 2023 है। Longest serving servant of table cricket, and he still has that spark in him. What a ball, right up there, very first delivery, it's a dot ball. जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे काबुल ज़ल्मी की टीम है, वो एक इस बात का ज़रूर ऐलान करेगी कि भाई जैसे भी हो, जिस अंदाज से भी हो, हमने अपना अग्रेसिव मोड है वो कंटिन्यू रखना है। लेट्स सी कि किस अंदाज से परफॉर्म करते दिखाई देंगे। लेकिन जहीर कालिया जो है बिल्कुल अपने बॉलिंग मार्कअप पे मौजूद होंगे। सामना जो है सजाद अफरीदी का है। It's very important here for oh, what a shot, but looks like the fielder is coming underneath it and he drops it. Oh, what a lifeline given here to Sajjad Afridi. Well, he hit that ball but did not middle it. जी हाँ, बिल्कुल ये फील्डर मौजूद है, अहमद कुल्फी इनका नाम है और ये टेबल क्रिकेट में जैसे जहीर कालिया इनका नाम है, क्योंकि टेबल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी उन सबके जो है कुछ के साथ कॉस्ट लगती है और कुछ के नाम उल्टे सीधे। अभी जहीर कालिया, अहमद कुल्फी, चंदू चिश्तियाँ, लाइक इस तरह के आपको नाम सुनने में दिखाई देंगे और ये बड़ा इनके फैंस की जानिब से इनको लकब दिया गया है। अभी आप किसी को कालिया बोले तो वो ऑब्वियसली थोड़ा गुस्सा खाएगा, बट जहीर प्राउड करता है कि अभी मुझे को बंदा जहीर कालिया बोल रहा है। I think that name has given him that fame. He would definitely be very proud to carry that. And look at that beautiful delivery. One of the reasons why they call him Ustad Zahir Kalia. Because टेबल क्रिकेट में उस्ताद इसलिए इनको लक़ब दिया गया है क्योंकि खासे अरसा से कैरियर है इनका और 1999 में जिस बंदे ने टेबल क्रिकेट स्टार्ट किया और वहाँ अभी तक के लिए राज करता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का सबसे राज दुलारा गेंदबाज जहीर कालिया है। Well, absolutely. Zahir Kalia, a man to look forward to. You have to be very watchful. Regardless, whatever ball you give him, he knows how to bowl in any given situation. जी हाँ, बिल्कुल जहीर तमाम स्ट्रैटेजी जानते हैं। एक और बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन, तमाम बॉल जो वो टारगेट करते दिखाई दिए यहाँ पे जहीर कालिया। Well, first 4 deliveries, we have seen all different balls. It was a quicker delivery to start with, a yorker, then a length ball which came through that gave him a chance as well of a wicket. Then came 2 slower deliveries, one in the block hole, one slightly behind. Well, he has given us everything that he can offer to the game. जी हाँ, बिल्कुल जहीर कालिया अपने बॉलिंग मार्का पे मौजूद होंगे। एक शानदार गेंदबाज हैं उस्ताद जहीर कालिया। अभी तक के लिए 1 रन दिया है। ये एक और अच्छी डिलीवरी, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा बासानी, 2 रन आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की अगर बॉलिंग जहीर कालिया जैसा गेंदबाज आके विकेट पे कर रहा है। जहीर कालिया की एज है 43 ईयर है और 43 साल की उम्र में इस तरह की बॉलिंग और पेस और रफ्तार के साथ चीते की तरह भाग के आता है उस्ताद जहीर कालिया। Well, he's a perfect example of that saying, age is just a number. He's definitely carried his fitness, his momentum, his form, and the most important thing is that he has used all his experience and put it on table together. Zahir Kalia, magnificent. Oh, look at that. He foxed him again with that slower delivery. He had absolutely no clue. And even while we are sitting in the comm box, it's very difficult here to pick his slower balls. When you're looking at the screen, even from the screen, you can't really pick that it's going to be a slower one. What a first over here. 3 runs without a wicket. And brilliant start here for Pak MWI.
जी हाँ, शहजाद पठान को लाया गया है। लास्ट ईयर में शहजाद पठान बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी इन्होंने सुपर विक्स चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 में। बेहतरीन डिलीवरी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अभी रिसेंटली मैच खेला था, 3 विकेट हासिल करी थी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इन्होंने शहजाद पठान ने चांस, ये मोहम्मद भाई से दूर जाता हुआ बॉल, कीपर काफी शानदार चेस करते हुए इस गेंद पे। सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे शहजाद जो है जान लगा रहे हैं जरूर अपनी टीम के लिए। और काबुल ज़ल्मी टीम के पास एक खतरनाक हथियार जरूर मौजूद है। वजाहत भट्ट हैं, सजाद अफरीदी हैं, तो मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ। लेकिन अभी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टेप बॉल क्रिकेट एक अटैकिंग क्रिकेट का नेम है, और आप इसमें अगर सिंगल डबल से काम चलाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जो एंड पे है रिजल्ट बैट मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने दाऊद, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक बड़ी शॉट, और ये सीधा फील्डर के हाथ में यहाँ पे पहली सफलता शहजाद लेफ्टी के नाम। जी हाँ, शहजाद चन्योट से ताल्लुक है इनका। पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर इलाका है चन्योट, वहां से बिलोंग करते हैं। सरम इकबाल थे, गुजरात से ताल्लुक है, जिन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कैच लिया है। सो एक बड़ा विकेट आ जाएगा जरूर। सजाद अफरीदी पवेलियन में अपना रास्ता नापते हुए। एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला जिसकी कोशिश में थे ये। अभी तक के लिए कोई उस तरह की बाउंड्री भी हमें नहीं दिखी, क्योंकि जहीर कालिया का ओवर रहा, पहली बॉल से लगा हमें कि भाई कुछ बड़ी हिट्स लगाएंगे। दैन फिर आई थिंक कैच के डर की वजह से जो है वो प्रॉपरली उस तरीके से खेल नहीं सके। बट एक अच्छा पैगाम मैं समझता हूं यहाँ पे। फर्स्ट विकेट डाउन हियर फॉर काबुल ज़ल्मी एंड दे लुक इन ट्रबल। जी हाँ, शहजाद को कामयाबी मिली है। 5 रन अभी तक के लिए काबुल ज़ल्मी के रन हुए चले हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले बैटर हैं। अभी हमें देखना होगा कि किस अंदाज से यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं काबुल ज़ल्मी की जानिब से। साहिल रहमान अरमान, एक अच्छा बॉल यहाँ पे शहजाद की जानिब से। साहिल रहमान काफी अच्छे हिटर हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में। हमने इनको देखा है कि काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इतना टेप बॉल में इनको खेलते हुए नहीं देखा हमने, लेकिन आज एक मौका जरूर एक बड़े स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और दुनिया को बताएं कि साहिल रहमान क्या चीज है। जी हाँ, बिल्कुल साहिल रहमान ये दिल के अरमान आंसू में बहते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि बल्ला हासा दूर था बॉल से। काफी शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पे शहजाद लेफ्टी की। बॉल पिच और पिच हो के जो एक्स्ट्रा मूवमेंट बाहर की तरफ मिली है उनको, जो काफी अनप्लेएबल सी डिलीवरी थी ये। जी हाँ, सही कहा है आसिम आपने। और शहजाद एक हार्ड वर्कर हैं। भी वाइट बॉल करार दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उतना आप नुकसान में रहेंगे। साहिल रहमान इस आड़ में है कि भाई किसी तरीके से मेरे बैट पे बॉल आ जाए। आज हमने एक चीज़ नहीं देखी आसिम, लास्ट ईयर हमने देखा कि श्री लायंस के खिलाड़ी उस अंदाज से परफॉर्म नहीं थे कर रहे, और आज जिस अंदाज से उन्होंने छक्के लगाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ साबित हुई कि भाई इस साल वो प्रैक्टिस करके आए और प्रॉपर जो है वो गेम में इन है। मतलब आप माइंड करें, इस चीज़ को नोट ज़रूर करें कि श्री लायंस इस दफ़ा काफ़ी अच्छे धक्के देंगी टीमों को, क्योंकि काफ़ी प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं वो टीम। ऑब्वियसली जब हमने पहला ओवर देखा तो पहले ओवर में विकेट, लेकिन बॉल रुड़कता हुआ बाउंड्री लाइंस की जानिब, और ये
सुपर फिक्स फॉर सुपर डुपर बाउंड्री मैं कहूंगा. सो कफर टूटा है, हुदा हुदा करके पहली बाउंड्री जरूर आई है. सो 4 रन मिलेंगे जरूर यहां पे काबिल ज़ल्मी को. अच्छा शॉट यहाँ पर लेट खेला इसे और प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्रिकेट शॉट था ये. आप देखें पिछले पैर पे खेला इसे और काफ़ी अच्छा शॉट साहिल अरमान की जानिब और इसी के साथ पहली बाउंड्री यहाँ पर. जी हाँ, पहली बाउंड्री जरूर आई है लेकिन रन्स की तादाद 10 पे जाके पहुंचेगी 2 ओवर के हाथ में. सरदार हसनैन करेंगे गेंदबाजी बुखातिर एंड से. Why are you calling Buhatar end? Well, this end, which was earlier called as Pavilion End, is now renamed officially as Bukhatar End. The other end is called as the SCA End, which is a Sharjah Cricket Academy end. Okay. बिल्कुल बहातर एंड की जानिब से जो है बॉलिंग करने के लिए सरदार हुसैन को लाया गया है. सरदार कहूटा से ताल्लुक है. ये शॉट रहेगा लेकिन ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करेगा बट सिंगल आ जाएगा बआसानी. हमने इस साल सुपर फिक्स सीजन सेकंड में ये चीज जरूर देखी है कि बाकायदा तौर के ऊपर वेल मैनेज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है. क्रेडिट देना चाहूंगा चेयरमैन सुपर फिक्स ग्रुप नवीद अहमद साहब को जिन्होंने दिन रात एक करीब लगभग 5 माह से इस इवेंट की तैयारियां थी वो जारी थी. और इस साल हमने ये चीज जरूर देखी कि लास्ट ईयर 6 टीम्स थी लेकिन इस साल 8 टीम्स को ऐड किया गया है. सरदार हुसैन तैयार. काफी अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छे लेंथ पे फेंका था इसे और एक इनर मूवमेंट मिली है उनको इस गेंद पे जो काफी डिफिकल्ट हो जाती है बल्लेबाज को इस ऐसी गेंदों को शॉट मारना. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है. सरदार लास्ट ईयर भी जो है पाक MWI टीम की नुमाइंदगी करते रहे और इस साल अगेन पाक MWI टीम का ही हिस्सा होंगे. सो सरकर्दा बैटर हैं साहिल अरमान. पहला छक्का जरूर लगाया और टीम काबिल ज़ल्मी के अरमान जगाए हैं लेकिन इस दफा भी पछाड़ा है. और ऐसा छक्का हमें याद दिलाता है शाहिद खान अफरीदी की सेम एशिया कप के अंदर. आसिम आपका ताल्लुक इंडिया से तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं भाई? सो इस तरह का एक छक्का लगाया था जरूर उन्होंने शाहिद खान अफरीदी ने. सेम एज इट इज वही छक्का. इसको बंदा पढ़ नहीं सकता क्या ये छक्का होगा या नहीं. वेल काफी अच्छा शॉट यहाँ पर. मैं इस शॉट की तारीफ करूंगा. बॉल के नीचे आकर एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्रिकेट शॉट खेली है यहाँ पर साहिल अरमान ने. स्लॉग जरूर था लेकिन बॉल के बिल्कुल लाइन को कवर करते हुए खेला यहाँ पर. तो अपनी टेक्स्ट बुक क्रिकेट को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे साहिल अरमान. साहिल अरमान लेकिन ये इस दफा हादसा दूर रहा था. बॉल एक अच्छी डिलीवरी यहां पे करने में कामयाब हुए हैं. जेडी स्पोर्ट्स हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट्स पार्टनर और जेडी का बल्ला हाथ में लिए हुए यहां पे साहिल अरमान. थैंक यू जेडी स्पोर्ट्स. मिस्टर जुनेद साहब हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट्स पार्टनर है. काफी शुक्रिया अदा करूंगा मैं हमारे जितने भी पार्टनर्स एसोसिएटेड है सुपर फिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी सीजन 2 के लिए. यहां रहे सरदार हसनैन. दोबारा फुल टॉस डिलीवरी थी ये. इसे फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड पर लेकिन ये अब उनके टांगों पे टकरा कर और इसी के साथ ओवर थ्रो. ये काफी खराब क्रिकेट यहां पर. कीपर काफी रिलैक्स आए हैं उस मौके पर जिसके वजह से साहिल अरमान को 2 रन मिलेंगे जरूर. जी हाँ, रन की तादाद है 17 पे जाके पहुंची है. एक विकेट जरूर गवाया है काबिल ज़ल्मी ने लेकिन
मैं समझता हूं कि अगर टारगेट लगभग 80 की लिस्ट में होगा तो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल होगा। दोनों टीमें लड़ती दिखाई देंगी। काबिल ज़ल्मी के पास बॉलिंग अच्छी है, मैं समझता हूं पाकिस्तान पाक MWI टीम को टफ टाइम मिलेगा ज़रूर। टफ टाइम तभी मिलेगा जब आप रन्स करोगे। रन्स करना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। और इसी के साथ खेल दिया है ऑन साइड पर, स्क्वायर लेके जाने, एक सिंगल ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और इसी के साथ 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 20, 1 विकेट के नुकसान पर। यार क्या शॉट यहां पे खेला है साहिल ने। यहां पे साहिल तलाश कर ही लिया है बेहतरीन चौका। और इस तरह के हम मैक्सवेल इस तरह के शॉट्स लगाते हैं, जिस अंदाज से इन्होंने ये शॉट खेला है, बेहतरीन बाउंड्री आ जाएगी। और जहीर कालिया जैसे गेंदबाज को इस अंदाज से खेलना और काफ़ी शानदार यहाँ पर। ये शॉट मुझे मैथ्यू वेड की याद दिलाता है, जो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ खेला था उन्होंने। जी हाँ, ऑब्वियसली जहीर कालिया तैयार है। ये सिंगल आ जाएगा। जब हमने देखा कि साहिल अरमान बैटिंग के लिए आए थे तो जहीर कालिया का जो पहला ओवर चल रहा था उस टाइम तो प्रॉपर सिंगल लेने से भी कासर थे, लेकिन अब हमने देखा है कि उनका जो मुराल है वो बूस्ट हुआ जरूर। लेकिन अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो वजाहत भट्ट पे के कंधों पे होगी कि वो किस अंदाज से जो है हार्ड हिटिंग लगाएंगे अपनी टीम के लिए। वजाहत भट्ट, काफ़ी उम्मीदें होंगी इन पे। बड़ा नाम, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेले यहाँ पर यूएई के अंदर। वैसे फ्लिक करना चाहते थे और आखिरी समय पर इसे जाने दिया कीपर के हाथों में और वाइड से खुश। जी हाँ, जहीर पाक MWI टीम की नुमाइंदगी जरूर कर रहे हैं। और इस साल हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि तमाम चीज़ें एक आइडियल तरीके से जो है वो पेश की गई हैं। सुपरफिक्स सीज़न 2 में तमाम नशरियात है वो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली पाकिस्तान, सुपरफिक्स स्पोर्ट्स और दाऊद बूच के ऑफिशियल पेजेस हैं, इन पे लाइव जारी हैं। ये सिंगल आता है आसानी। और इसी के साथ यहाँ पर विकेट देखना होगा, यहाँ हुआ क्या। मेरे नज़र में तो ये हिट विकेट हुए हैं। जी हाँ क्योंकि भागे थे रन लेने के लिए सिंगल के लिए, बट उस अंदाज से एकदम लगा। अंपायर को भी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो अंपायर से बातचीत अभी चल रही है क्या आया ये विकेट आ गया है। अंपायर को समझ में ज़रूर आया होगा क्योंकि ये काफ़ी शानदार जाने जाते हैं अंपायर हैं यहाँ पर यूएई सर्किट के अंदर। इमरान मुनीर, काफ़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली भी इन्होंने पाकिस्तान में भी और यहाँ पर यूएई और सऊदीया में भी। तो ये एज अ क्रिकेटर कम ऑफिशियल हैं जो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं अपने डिसीजंस के बारे में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। 26 रन जो है वो ज़रूर तक के लिए बोर्ड पे जोड़े गए हैं। 2 विकेट ज़रूर गिरे, लेकिन अब हमें देखना होगा कि मजीद जो इनिंग है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा एक बड़े अंदाज में। इफ्तिखार हटक आए हैं और मुझे लग ऐसे रहा है कि ये हटक एक बला का नाम है, ये हार्ड हिटिंग कर सकते हैं क्योंकि बैटर का बैट पटाने का अंदाज है वो बताएगा कि
लेकिन यहां पे अंदाज से पहले ही जहीर कालिया ने अंदाजे बयान कर दिया है। सेकंड विकेट डन। बुलेट, इसे कहते हैं बुलेट यॉर्कर। बल्लेबाज का बल्ला नीचे आने से पहले गेंद टकरा गई थी विकेट पे। काफी शानदार गेंदबाजी यहां पर। यह है एक्सपीरियंस, यह है कला, और यह है जहीर कालिया। जी हां, इस तरह की कला कम गेंदबाजों के पास है। ये जश्न मनाया जा रहा जरूर चंदू चिश्तियां, जज्जी भट्ट है। चंदू चिश्तियां एक एफएमटी की टीम का हिस्सा है। चंदू चिश्तियां एक वो खिलाड़ी है जिसने लास्ट ईयर बड़ा परफॉर्म किया, और पूरी टीम की जो नजरें थी वो चंदू चिश्तियां पे थी, और उसने पूरा साल पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंस देने के बाद अब इस इवेंट को ज्वाइन करा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव मैं समझता हूं सुपर फिक्स का, कि उसके लिए भी एक बड़े एजाज की बात होगी, प्राउड मूवमेंट होगी। डेफिनेटली वो देखना होगा हमें आगे के मैचों में। लेकिन आज जिसने कमाल की बल्लेबाजी की वो था उसामा अली। जी हाँ, उसामा जेबी भट्ट ओपनर गए थे, और ओपनिंग पेयर ने बड़ा शानदार खेल पेश किया। इरफान यूसुफ जई जो है उनको बैटिंग के लिए भिजवाया गया है। इतना बड़ा बैट लिफ्ट लेकर खेलेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। ओह आप उस्ताद जहीर कालिया को इस अंदाजे शॉट लगाना, मैं समझता हूँ क्रिकेट के साथ, टेप बॉल क्रिकेट के साथ, मैं समझता हूँ आपने मजाक करने के मुतरादिफ है। ये जब आपके सीधे शॉट नहीं लगते हैं तब बैट्समैन मजबूर होकर ये शॉट्स खेलता है। आप पहली गेंद खेलने आ रहे हो विकेट के ऊपर, सीधे बल्ले से खेले। वो भी साहिल अरमान बनना चाह रहे थे, और मेरे ख्याल के मुताबिक साहिल अरमान भी वही शॉट है वो अडॉप्ट करेंगे। साहिल अरमान ने वो शॉट बड़ी चालाकी से खेला था। वो अपनी बॉडी स्विच नहीं किया था, उन्होंने जगह से बस डायरेक्शन दी थी बॉल को। बड़ी हिट यहां पर देखना होगा। शानदार कैच यहां पर फील्डर की जानिब। शहजाद लेफ्टी वहां पर मौजूद, और काफी सेफ फील्डर। साल क्राउड की आसी बड़ी हमने मूवमेंट देखी है कि बड़ी एक शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद आई है। देखिए जिस अंदाज से ये विकेट जरूर गिरा है, और एक बेहतरीन कैच लिया गया था। शहजाद पठान थे फील्डर। सो अरमान जो है उनकी वापसी हुई है जरूर। काफी अच्छी इनिंग्स खेल के वापस जा रहे हैं ये 16-11 बॉलों में। टेप बॉल के हिसाब से ये काफी स्लो इनिंग्स मानी जाती है। तो हाँ, आई थिंक ये खासी स्लो इनिंग होगी, क्योंकि रन मैं समझता हूँ बड़ा टारगेट देना तो बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। ओके ठीक है मुझसे भाई। ये आप क्राउड की झलक जरूर देखिए। आज एक बड़ी तादाद आई है शायकीन क्रिकेट की। अगर आपको बताता चलूं आसिम, मैं समझता हूं कि ये सुपर फिक्स कामयाबी है जिस अंदाज से आज क्राउड यहां पे पहुंचा है। और कल तो हाउसफुल होगा, क्योंकि कल शाम 4 बजे जब मैच होगा पाक MWI वर्सेस फ्रेंड्स इंडिया का, तो यहां पे मैं समझता हूं हाउसफुल होगा कल। जी जरूर, यहां पर काफी और क्राउड यहां पे शायकीन क्रिकेट। इसी के बीच काफी ऊंची गई है गेंद, और मोहम्मद भाई बॉल के नीचे नहीं आ पाए। पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सके जिस जानिब बॉल आना था। लेकिन ये अहमद कुल्फी हैं, आपने कुल्फी तो लाइक करते हैं, खाते होंगे। सो अहमद कुल्फी बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं। कि कुल्फी और इनके नाम से क्या लेना देना, ये बताइए। ये बेसिकली बचपन में ना कुल्फी के कारखाने में काम किया करते हैं, जिसकी वजह से इनको अहमद कुल्फी कहा जाता है। और इनकी शक्ल वैसे भी वो कुल्फी टाइप है। तो जिसके बिहाफ पे इनको कुल्फी कहा जाता है।
ये बहुत उम्दा बॉलिंग यहाँ पे। लास्ट ईयर एक मार्कोर चैंपियन ट्रॉफी, बल्कि आज से 4 साल पहले मार्कोर चैंपियन ट्रॉफी हुई थी और इस्माइल 1122 टीम का ये लड़का हिस्सा था और जिसके बिहाफ पे ये खिलाड़ी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना लोहा मनवाया, बेस्ट बॉलर करार पाए थे और पाकिस्तानी 5 लाख रुपया अमाउंट थी वो इन्होंने अपने नाम करी थी और उसके बाद इनका जो है कैरियर टेबल क्रिकेट का स्टार्ट हुआ था। ये बैक ऑफ द एंड स्लोड वन जहीर कालिया और इनके पास स्लोड वन है, बहुत तगड़ा है। अमूमन हमने देखा है कि बैटर्स मुश्किलात में रहते हैं, इनके जो स्लोड वन है उसकी वजह से रीड करना बहुत मुश्किल है। ये बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल बिल्कुल आपकी नजरों के सामने ये बॉल टिप हो जाती है, तो बैट्समैन के लिए काफी डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आप शॉट को ऑलरेडी हाफ कमिट कर चुके होते हो और आपको उस शॉट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ऑब्वियसली आज तमाम नजरें सरमद हमीद पे होंगी क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी लड़के ने परफॉर्म किया है, अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो वन एंड ओनली सरमद हमीद हैं, जो कि पाक MWI की टीम का हिस्सा है। और ये लड़का वो लड़का है जिसको T10 की भी ऑफर आई कि आप खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और सरमद हमीद एक वेल नाउन है माशाल्लाह से। हाँ, क्रिकेट बॉल हो या फिर टे बॉल क्रिकेट हो, लेकिन अब इन्होंने क्रिकेट बॉल को हैराबाद कह के अब टे बॉल क्रिकेट की जो जिंदगी है वो जरूर शुरू करी है। ये बैक ऑफ दी स्लोड वन करना चाह रहे थे बट ये नो बॉल हो जाएगा। काफी तारीफ कर दी इनकी कहते हैं कमेंटेटर्स कर। सो बिल्कुल ये जो है मोहम्मद भाई समझा रहे हैं, कप्तान हैं और हमने लास्ट ईयर देखा बड़ी अच्छी कप्तानी करी थी इन्होंने, पाक MWI की जानिब से टीम ऑनर भी हैं। पिछली दफा की स्टोरी वो भूल कर इस दफा खेलना चाहेंगे। आप भूले नहीं, इट्स मीन के पाक MWI की स्टोरी है। सर मैं भूला नहीं हूँ, बिल्कुल क्लियर कट याद है, फेवरेट थी टूर्नामेंट जीतने के लिए। जी हाँ, एक मैच ने पूरी बाजी पलट दी उनके लिए। बिल्कुल इसी तरह ही है और वो नाम आज भी यहाँ पे परफॉर्म करके गए मैरी बट, जिन्होंने इनकी पूरी टीम की जो थी वो धज्जियां उड़ाई थी, जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया था, टेल हैंडेडली ही पाक MWI को शिकस्त दी थी। और मुझे याद पड़ता है कि 15 बॉल पे 42 रन दरकार थे, उन्होंने चेस किए थे। मेरी मेमोरी को जरा रिफ्रेश कीजिए, किस टीम के खिलाफ खेल रहे थे ये MWI जो टीम थी वो जनाब टीम थी सऊदीया की, उनके अगेंस्ट जो है लास्ट ईयर बाहर हुई थी। जी हाँ, 5 ओवर के हाथ में रन्स की तादाद 31, 4 विकेट के नुकसान पे। बुराक 11 टीम थी, बॉल करना चाह रहे थे, बॉल इनसाइड आउट हुआ ये बॉल। एक अच्छी डिलीवरी यहाँ पे मैं कहूंगा। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होते हुए एम्पायर के साथ, बॉल वो एंगल के साथ बाहर गई है और ये बिल्कुल डंडों को चूम कर निकली है। जी हाँ, हमारा जो सुपर फिक्स है उसको बाल ने चूमे और फिर आगे निकल गई है। जिस तरह सुपर फिक्स पे खराब हुई गाड़ियां आती हैं और सही होकर फौरन से शो करके निकल जाती हैं, सेम एज इट इज जो है ये इनको भी जाना पड़ेगा, एक बड़ी विकेट आ जाएगी जरूर। That's a brilliant delivery. Look at that. He had absolutely no clue. Pitched slightly moved in and that was, and it's Abu Bakar Johnson. जी हाँ, जिन्होंने विकेट हासिल किया है, एक अच्छे गेंदबाज अबू बकर जॉनसन है। सो मैं समझता इनके हाथ में सोना आया और साथ ही चूम के वापस चला गया, इनके हाथ चूम के क्योंकि विकेट आई थी लेकिन नो बॉल आ गई थी एंड टाइम पे। हाथ आया पर मुंह ना लगाया। हाथ आया मुंह न लगाया, और वो क्या यार कॉम्प्लीमेंट है आपका। फिट होगी क्या समझने इस बॉल पे क्या आने वाला है? मेरे 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 नजर में यहां पर स्लोअर वन करेंगे अबू बकर जॉनसन। बाउंड्री आएगी या नहीं आएगी? मुश्किल लग रहा है। मेरे हाल के मुताबिक प्लेट तो जरूर होगा
ओ बिल्कुल भी नहीं। आसिफ सही कहा है आपने। बैटर उल्टी कैप पहन के आए हैं, लाइक तमाम काम ही ये इन बॉलर्स के अगेंस्ट उल्टा करने को होंगे। सरमद हमीद आप विकेट का कम देख सकते हैं कि बड़े प्रैक्टिसिंग मूड में है। ये सिंगल आ जाएगा बआसानी, एक 2 रन आ जाएंगे बआसानी। जहीर कालिया मौजूद होंगे फील्डर, और यहाँ तीसरा रन चुरा लेंगे। मैं कहूंगा ये इन्होंने रन चुरा लिया है। जी हाँ, जहीर कालिया बॉल को फील्ड किया था, लेकिन ओवर अपने अख्ताम में पहुंचा है, बल्कि इनिंग अपने अख्ताम में पहुंची है और जस्ट 39 रन का हदफ दिया गया है। और अब ये देखना होगा कि 40 रन का जो हदफ है वो कितने जो है कब ये अचीव होगा। मिले काफ़ी छोटा टोटल यहाँ पर पोस्ट किया है काबुल ज़ल्मी ने। पिछले मैच में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन मैंने जिस तरीके से कहा है शुरू में, अंडर लाइट्स बैटिंग करना आसान नहीं है। यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अंडर लाइट्स बैट करना। अच्छी टीमें 70-75 रन डिफेंड कर सकती हैं। बिल्कुल, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि इसी तरह ही 70 रन थे और एक बड़ी साइड थी पाक MWI की, और 70 रन भी बन गए थे। जी हाँ, अगर स्कोर कार्ड की तरफ देखते चलें तो एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही यहाँ पे। साले अरमान जिन्होंने 16 रन बनाए, 11 बॉल्स खेल रखी हैं। दूसरी जानिब सजाद अफरीदी जिन्होंने 6 बॉल खेली, 3 रन बनाए। उसके साथ अबू बकर जॉनसन का शिकार बने इरफान यूसुफजई, 9 बॉल 7 रन जो है वो बनाने में कामयाब हुए, और यहाँ पे जाके 12 रन एक्स्ट्रा के जरूर दिए हैं पाक MWI की टीम ने, लेकिन टोटल 42 पे जाके पहुंचा। अगर स्कोर कार्ड की बात करते चले तो लीडिंग विकेट टेकर मिस्टर जहीर कालिया 3 विकेट हासिल किए अपने नाम के, 2 ओवर किए और 9 बॉल्स डाट करी है इन्होंने, और अपने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देने में कामयाब हुए। उनके साथ शहजाद लेफ्टी जिन्होंने 1 ओवर करा है और अपनी टीम के लिए 7 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। उसके साथ अबू बकर जॉनसन जिन्होंने 1 विकेट हासिल किया और 9 रन दिए अपनी टीम के लिए। यहाँ पे जो है मजमुआ, और बिल्कुल अभी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल कम बैक इंशाल्लाह। UAE, and we've partnered with EPCO and ADNOC to offer our services. In addition, the group only deals with genuine spare parts sourced from all over the world to ensure authenticity. Recently, Superfix started their on-call repair service center to ensure their customers are taken care of while they're on the move or need home repair services. If you get stuck for some reason, all you need to do is call us and our professional team will arrive within no time to rectify the issue. Our vehicles are equipped with the latest equipment and are considered one of the best mobile garages in the UAE. No matter what your problem is, we will fix it, provide you with a checklist, and give you a guarantee as well. So, get in touch with us if you're stuck anywhere or visit any of our branches in the UAE. We are here to help. Superfix Auto Repair Center, your ideal automobile partner. Superfix Auto Repair Center was established in 2007, and we're a leading group that repairs, maintains, and services all kinds of automobiles. Superfix Group has 15 premium garages all over the UAE, and we've partnered with EPCO and ADNOC to offer our services. In addition, the group only deals with genuine spare parts sourced from all over the world to ensure authenticity. Recently, Superfix started their on-call repair service center to ensure their customers are taken care of while they're on the move or need home repair services. If you get stuck for some reason, all you need to do is call us and our professional team will arrive within no time to rectify the issue. Our vehicles are equipped with the latest equipment and are considered one of the best mobile garages in the UAE. No matter what your problem is, we will fix it, provide you with a checklist, and give you a guarantee as well. So, get in touch with us if you're stuck anywhere or visit any of our branches in the UAE. We are here to help.
Superfix Auto Repair Center, your ideal automobile partner. आए हैं मैदान में शहजादे हैं खेलने, आए हैं मैदान में शहजादे हैं खेलने, हिम्मत से अपनी है आगे इसको ले जाने, हौसला बुलंद है और अज़्म है जवान, जोश है दिलों में छू लेंगे आसमान। सुपरफिक्स चैंपियनशिप, सुपरफिक्स चैंपियनशिप, सुपरफिक्स चैंपियनशिप, सुपरफिक्स चैंपियनशिप। जी हाँ, खुशामदीद कहा जाता है। वेलकम बैक शारजा क्रिकेट स्टेडियम से तमाम तर लाइव नशरियात पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, डेली पाकिस्तान और सुपर फिक्स स्पोर्ट्स और दाऊद बूस्ट की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुकाबले लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, उसके साथ प्रो लिंक जो कि हमारा ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। सो थैंक यू सो मच ऑल टेबल क्रिकेट फैंस। कल इंशाल्लाह जो है शाम 4 बजे पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया के मैदान मैच होगा, पाक MWI वर्सेस फ्रेंड्स इंडिया के मैदान। सो लिहाजा पाकिस्तान के सरकर्दा बैटर्स जो हैं बिल्कुल पहुंच चुके हैं इस विकेट पे, जिनमें हसन पेंडा हैं, एक बिग नेम ऑफ टेबल क्रिकेट। सो अब आसिम कहेंगे कि पेंडा क्या चीज होती है, हसन पेंडा। सो ये मुझे भी यकीन करिएगा नहीं पता कि हसन पेंडा को पेंडा क्यों कहा जाता है, लेकिन सरमद अबीद आ चुके हैं, ये भी उस्ताद हैं, उस्ताद सरमद अबीद इनको कहा जाता है। वेल देखना होगा बिना खुरम चकवाल, बिना तैमूर मिर्जा के ये क्या कमाल करते हैं MWI, पाक MWI के लिए। मैं समझता हूं कि बिना खुरम चकवाल, बिना मिर्जा तैमूर, ये लड़के अब इनको चांस मिले तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं समझता हूं। चूंकि खुरम चकवाल, तैमूर मिर्जा एक बिग नेम है पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का, इन लड़कों को भी चांस मिलना चाहिए था। और अब पाक MWI में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तो मैं समझता हूं एक अच्छा साइन रहेगा ये इनकी टीम के लिए। यहाँ पे एम्पायर्स मौके का फायदा उठाते हुए, जी हाँ, फील करते हुए डेफिनेटली अपने प्लेइंग डेज को याद करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, उनको भी टेबल क्रिकेट का कैरियर याद आ गया होगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वो भी चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से छक्का लगाएं। So that was the toss there of the game to follow, and we are moments away from witnessing the live action of this run chase. Joining me here is Daud. Daud, क्या लगता है आपको इस मैच के बारे में? यस, टोटल अच्छा नहीं है यहाँ पर, इतना चैलेंजिंग टोटल नहीं है, लेकिन क्या लगता है कितने ओवरों में चेस कर लेगी? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जो रन टोटल है वो ऑलमोस्ट 3 ओवर में जो है ये अचीव कर लेगी पाक MWI, बिकॉज बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे फील्ड पोजीशन है वो सेट की जा रही है काबिल जल्मी की जानिब से। आई थिंक इरफान को बॉलिंग के लिए लाया गया है। मतलब टॉस का अपडेट देते चले, जो अभी हुआ है हाल ही में, वो श्रीलंका से टॉस जीतकर फिर दोबारा गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रीलंका अब आहिस्ता आहिस्ता अटैकिंग क्रिकेट में आ चुकी है, और ये पहला बॉल और पहली बॉल पे ही जो है हवाई रास्ता दिखाया है, पहला ही छक्का हमलावर हुए हसन पेंडा। यहां फिजाई हमले करना शुरू कर दिया हसन पेंडा ने, अलग ही पिंड में पहुंचा दिया इस गेंद को। सो ये शारजा स्टेडियम के बाहर जाके गिरेगा।
बहुत बेहतरीन पैगाम, बल्कि छत पे जाके गिरे, बाहर तो नहीं पहुंचेगा। काफी शॉट्स यहाँ पे बाहर पहुंचे जरूर हैं। उसामा ने छक्के लगाए, वो बाहर स्टेडियम के जाके गिरे और हसन पेंडा तैयार। और ये वाइड बॉल करार दिया गया है, एक्स्ट्रा आ जाएगा जरूर। बहुत ही बड़ी वाइड यहाँ पर, इससे बच नहीं पाते इरफान। 7 बिना किसी नुकसान के पहली बॉल पे छक्का दर दिया था, और छक्का भी बहुत लंबा लगाया था उन्होंने। हालांकि पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए हैं और उधर से सीधा आते साथ यहाँ पर उन्होंने जो बैट है वो पकड़े और पहली बॉल पे ही जो है हवाई यात्रा दिखा दी है। ढुस। ये तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर इरफान हटक की, बॉल अच्छा था लेकिन फील्डर नहीं था। खराब कप्तानी यहाँ पे, फील्ड पोजीशन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपने सारे गेम्स देखे हैं और आपको बड़ा ही टेप बॉल टाइप फील्ड सेटअप रखना जरूरी है, जिसमें आपको यह माइंड में रखना है कि फ्लिक शॉट भी लगेगी तो शॉट डीप फाइन लेग जरूर होना जरूरी है यहाँ पर। ऑब्वियसली टेप बॉल क्रिकेट में ये चीज जरूर होनी चाहिए और अब दोबारा से फील्डर वहां पे नहीं खड़ा किया गया है। गलती से सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं। ऑब्वियसली आपने सही कहा है और हसन पेंडा जो है वो अटैकिंग मोड में है। ये शॉट है सिग्नेचर शॉट, बेहतरीन छक्का आ जाएगा सर पेंडा के बल्ले से। आप रिप्ले में देखिएगा किस अंदाज से इन्होंने शॉट किस अंदाज से खेला है। काफी शानदार शॉट यहां पर, बिल्कुल बॉल के लाइन में आकर हेलीकॉप्टर चलाया है और हेलीकॉप्टर भी आधे ब्लेड से सीधा बाहर। ये क्या क्रिकेटिंग शॉट है यार ये। अभी आपने बंटू जादूगर के शॉट नहीं देखे, वो जल्दी आउट हो गए थे, वरना आदम भुट्टा किंग की नुमाइंदगी करते हैं बंटू भाई, उनके शॉट देख के तो अब माइक छोड़ के बोलेंगे भाई ये टेप बॉल क्रिकेट के साथ मजाक हो रहे हैं, जिस अंदाज से वो शॉट लगाते हैं। ये भी शॉट खेला है, फील्डर मौजूद होंगे, सिंगल आ जाएगा आसानी। जितना मैं टेप बॉल क्रिकेट फॉलो करता हूं, मेरे नजर में बंटू भाई और उसामा अली ये दो जाने जाते हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन जैन इनसे भी एक बड़ा, वो लेफ्टी है तो उनको बड़ा एज मिलता है, वो बड़े दिलचस्प शॉट खेलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसपे पूरे पाकिस्तान की नजरें, और कल जो मैच होगा ना फ्रेंड्स इंडिया बामुकाबला पाक MWA, तो पाकिस्तान फैंस, टेप बॉल क्रिकेट फैंस की नजरें इस खिलाड़ी पे होंगी, सरमद हमीद पे, बिकॉज ही इज वेल नोन और एक बड़ी टेप बॉल क्रिकेट में फैन फॉलोइंग रखने वाला ही खिलाड़ी है। देखना जरूर होगा कि किस टाइप के प्लेयर हैं ये क्या कमाल शॉट खेला, और इस शॉट से आपको याद आ गया होगा कि भाई ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल शॉट है। इस तरह की शॉट हम क्रिकेट बॉल में देखते हैं, जहां की बॉल वहां खेला गया ऐसे, और ये होती है टेक्स्ट बुक क्रिकेट। जबरदस्ती फोर्स नहीं किया एक शॉट ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे बॉल थी, इसे ऑफ साइड पे प्यार मोहब्बत से खेल दिया। जी हाँ, मोहब्बत जो है वो जल्मी टीम को, क्योंकि पठान है तो ऑब्वियसली इनको मोहब्बत बटोरी है सरमद हमीद ने, जेलम से ताल्लुक है इनका, वेल नोन टेप बॉल क्रिकेटर है। ये शॉट रहेगा मिस्टर सरमद हमीद, बॉल पहुंचा स्टैंड्स के ऊपर। टाटा बाय बाय, दूसरी मंगाएं और फिर शुरू करें, क्योंकि सरमद आ गए शारजा स्टेडियम में बॉल घुमाने। जी हाँ बिल्कुल, बॉल घुमाने के साथ बल्ला भी घुमाने के लिए। सो बल्ला चल पड़ा, पहली बॉल पे जो है वो चौका लगाया, दूसरी बॉल पे छक्का लगा दिया है, तो एक शानदार आगाज मैं कहूंगा यहाँ पे सरमद हमीद की जानिब से। आपने 3 ओवर कहा था, ये उससे भी जल्दी फिनिश करने पे लगे हैं। मेरे हाल के मुताबिक आई थिंक इनको भूख लगी, जल्दी जाना चाह रहे हैं वापसी। 28 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के इख्तिताम पर। जी हाँ, हसन पेंडा जो है एक फिर से तैयार होंगे। बॉलिंग पहला ओवर खासा महंगा रहा, 28 रन पहले ओवर में आ गए और हसन पेंडा तैयार। मैंने आपको पहले बताया ये मोर डेंजरस टीम है। देखना होगा इरफान यूसुफजई क्या करते हैं। ये शॉट रहा है और ये स्टैंड्स के पार, बल्कि रोड पे चला गया बॉल। तो वेल शुरू हो गए हैं ये हसन पेंडा, काफी शानदार शॉट यहां पर। दोबारा देखें कैसे कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितनी पावर जनरेट करते हैं अपने फोरआर्म से, काफी शानदार शॉट।
जी हाँ, बहुत उम्दा, जबरदस्त छक्का आ जाएगा। 5 बॉल पे 23 रन बना रखे हैं इन्होंने। ये भी शॉट रहेगा और ये बॉल ट्रेवल करेगा 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका यहां पे मैं कहूंगा। आज लगता है कि ये मैच जल्दी फिनिश करके लाला दरबार में खाना खाने जाएंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली हमारे लिए भी आज बिरयानी लाला दरबार से ही है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहिद भाई ने कहा है कि भाई बिरयानी तो मेरी चलेगी भाई। सो क्या लेवल की लाला दरबार की बिरयानी थी। यहाँ पे 38 हो चुके हैं और एक बड़ी हिट दूर, मैच फिनिश। जी हाँ, 28 बॉल 5 रन दरकार है। चलिए जी, जाइए और जाके टिकटॉक चलाइए, ये शॉट भी वहां पे लगाइए। ओ शानदार, काफी शानदार। मैच फिनिश, ओवर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जी हाँ, पाक MWI ने दबंग एंट्री डाली और ये ओपनिंग पेयर जिस अंदाज से खेला है, मैं समझता हूं तारीफ के हकदार हैं। जिस अंदाज से बॉलिंग करी जहीर कालिया ने, और एक बेहतरीन मैसिव शॉट यहां पे। ये मोस्ट डेंजरस जोड़ी है। मेरे ख्याल से यहां पर ये जल्दी इसलिए फिनिश कर गए ताकि ये दूसरी अपॉर्चुनिटी ना दे कल इंडिया के साथ जो मैच है, ताकि वो इनको स्टडी ना कर पाए। बिल्कुल इसी तरह ही है। और कल जो मुकाबला है शाम 4 बजे यूएई स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तानी जो टाइम होगा 5 बजे, और इंडिया का टाइम, क्योंकि आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आप बताइएगा कौन से टाइम मुकाबला शुरू होगा। 5 बजे यहाँ पे स्टार्ट, मतलब इंडिया में 6:30 बजे। 6:30 बजे, 4 बजे मैच शुरू होने ऑफिशियल यहाँ का जो टाइम है। 5:30 बिल्कुल, तो 5 बजे जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। जी हाँ, आधा घंटा जी। तो आप सबने उस मुकाबले को जरूर देखना है। और बड़े चैलेंज किए गए हैं। कृष्णा सतपुते ने बकायदा तौर के ऊपर चैलेंज किया कि भाई इस साल तो हम बाजी लेके जाएंगे, लिहाजा आप देखना होगा। लेकिन स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं तो स्कोर कार्ड पे एक ही नाम दिखाई देता है, हसन पेंडा नॉट आउट करार पाए। स्ट्राइक रेट 471, 7 बॉल पे 33 रन बनाए, नुमाया परफॉर्मेंस रही। सरमद हमीद नॉट आउट करार पाए, 2 बॉल 1 छक्का 1 चौका लगाने में कामयाब, और 500 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो ये मैच अपने नाम करा है। 44 रन, 2 रन बल्कि ऊपर बना लिया उन्होंने। 42 का टारगेट दिया गया था और 44 रन है वो हम देख रहे हैं। और वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे ओवर के अभी तक 3 बॉल ही हुए हैं। इसका मतलब है आपने सही प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट तो आपने किया था 3 ओवर, यहाँ पे उसके आधे में खत्म करके घर निकल गई है। सो बिल्कुल सही कहा है आपने। और काबुल ज़ल्मी हार्ड लक उस अंदाज से दबंग एंट्री डाल सकी, क्योंकि इनका ये फर्स्ट इवेंट है तो ऑब्वियसली का प्रेशर होगा। और इस तरह के स्टेडियम में खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। चलिए, इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक और आएंगे अगले मैच में, जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स और श्री लायंस के बीच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे ये करारा मुकाबला। जी हाँ, आए हैं मैदान में शहजादे हैं खेलने, आए हैं मैदान में शहजादे हैं खेलने। हिम्मत से अपनी है आगे इसको ले जाने, हौसला बुलंद है और अज़्म है